Hello, everyone. Welcome to a week series in which I'll be trying to make our days productive. If you have read my community post, which I posted yesterday, so you might know कि what are the changes we will be making and क्या क्या चीज़ें हमने ऐड की हैं in our routine. So I'll be trying my best to make our days productive. बाय प्रोडक्टिव आई डोंट मीन कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे या ऐसा कुछ नहीं. प्रोडक्टिव मीन्स कि हम कुछ वर्कआउट करेंगे दिन में, कुछ नया सीखेंगे, कुछ हॉबीज़ अपनी ट्राई करेंगे. तो ये सब कुछ अच्छा अच्छा हेल्दी हेल्दी खाना खाएंगे एंड ऑल दैट. सो आई स्टार्टेड माई डे एट अराउंड 8 AM इन द मॉर्निंग. येस, मैं रात को थोड़ा सोने में लेट हो गया था बिकॉज स्लीप साइकिल ना बिल्कुल हिला पड़ा है मेरा. मुझे रात को नींद नहीं आती है 1-2 बजे तक एंड फिर सुबह जल्दी उठा नहीं जाता है. वैसे तो मैं सुबह बहुत जल्दी उठता था, मैं 4-4 बजे भी उठाऊँ, 3-3 बजे भी उठाऊँ, बट स्टिल अभी थोड़ा रिलैक्स मोड में है तो इट्स ओके. 8 बजे भी दिन स्टार्ट करना इज़ नॉट अ बैड थिंग. तो जितने बजे भी स्टार्ट हो बस दिन अच्छा जाना चाहिए. तो 8 बजे उठ के मैंने सबसे पहले अपना साइकिलिंग की थोड़ी. उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाने गया था. तो मैंने हाफ एन आवर ऑलमोस्ट साइकिल चलाया एंड उसमें मेरी 150 कैलोरीज ऑलमोस्ट बर्न हुई, जितना इस पे दिख रहा है मुझे नहीं पता बाकी. उसके बाद आई वेंट फॉर अ बाथ. मैं नहा के रेडी हो गया बिकॉज रेडी होना ना ज़्यादा नेसेसरी होता है इफ़ यू वांट टू डे मेक योर डे प्रोडक्टिव. बिकॉज अगर आप वही रात के कपड़ों में घूम रहे हो तो यू विल नेवर फील प्रोडक्टिव. फर्स्ट ऑफ ऑल आप कभी बनोगे ही नहीं प्रोडक्टिव. आपको बहुत ज़्यादा लेज़ी लेज़ी वैसा ही फील होगा जैसा रात को आपको जस्ट बेड पे पड़े रहना. तो जस्ट तैयार हो जाओ अच्छे से नहा धो के एंड यू विल फील गुड. तो चलो अभी अपना ब्रेकफास्ट बनाने चलते हैं. वैसे अभी 9-10 बज चुके हैं तो ब्रेकफास्ट तो वैसे बन गया घर में, बट जैसा कि मुझे आपको पता है कि मुझे कुकिंग करना ना बहुत पसंद है. इट इज़ वन ऑफ माई हॉबीज़. तो वही मैंने जैसे बोला था कि कुछ हॉबीज़ ट्राई करेंगे, तो दैट आई विल बी ट्राइंग. तो चलो खाना बनाते हैं. खाने में आज मैं बना रहा हूँ पोहा फॉर ब्रेकफास्ट. सो लेट्स मेक इट. सो वैसे तो कुकिंग करते टाइम कुछ कुछ बातें करनी चाहिए, बट मुझे बातें नहीं आती हैं एंड मैं नीट के बाद कहीं बाहर भी नहीं गया घूमने वगैरह ताकि मैं आप लोग को दिखा सकूं. तो आई एम रियली सॉरी बट वी आर प्लानिंग समथिंग. मैं और मेरे फ्रेंड्स हम सोच रहे हैं, मेरे फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है 17 को. तो वी आर प्लानिंग कि उस दिन हम कहीं जाएंगे बाहर घूमने. तो उस दिन आपको बाहर का व्लॉग भी देखने को मिल जाएगा. बट स्टिल जब तक नहीं जा रहे हैं तब तक तो आपको घर के व्लॉग से ही चलाना पड़ेगा. घर पे भी मैं ऐसा नहीं है कि सेम सेम कंटेंट रोज़ दे रहा हूँ. मैं कुछ अच्छा कुछ नया ही शूट करने का ट्राई कर रहा हूँ एंड ट्राई करता हूँ कि कुछ वैल्यूएबल थिंग्स आपको बताऊँ इन एवरी व्लॉग. एंड अगर आपके भी कोई सजेशंस हैं दैट यू वांट टू सी तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो बिकॉज आप कुछ आइडियाज़ देते ही नहीं हो. मैं हर बार पूछता हूँ, आप लोग आइडिया नहीं देते यार कि मैं किस बारे में बात करूँ व्लॉग में. तो जस्ट टेल मी अबाउट दैट. वैसे तो पोहा अकेले प्याज का भी बन जाता है, बट मैं प्याज के साथ शिमला मिर्च भी डालता हूँ एंड ग्रीन चिली भी डालता हूँ. पनीर भी डाल देता हूँ अगर मेरा मन करे तो. बिकॉज ज़्यादा वेजीज डालने से ना बहुत अच्छा बनता है, लाइक मुझे तो अच्छा लगता है. बट एनीवेज अगर इस चैलेंज की बात करें जो मैंने लिया था ये प्रोडक्टिव बनाने वाला, उसमें कुछ कुछ रूल्स तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए थे. बट व्हाट आई मेंट बाय दिस चैलेंज इज़ 7 दिन का चैलेंज है. मैंने जैसे स्टडी आवर्स 5 घंटे लिखा था. वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको लाइक ज़्यादा करना है तो यू कैन डू इट. अगर किसी का सिलेक्शन हो गया है तो वो तो क्यों ही पढ़ेगा नीट का. तो वो कुछ और पढ़ सकता है, ज़रूरी नहीं है आपको नीट का ही पढ़ना है. आप कुछ भी पढ़ सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विश. तो ऐसा नहीं है उसमें नीट वगैरह का कोई फंडा नहीं है. आप कुछ भी पढ़ सकते हो जो आपकी मर्ज़ी है. तो चलो मेरा ब्रेकफास्ट बन गया है, अब प्लेट में सर्व करते हैं एंड खाते हैं. उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ. जो भी अभी क्लास 11th में है या क्लास 12th में है, इवन इफ़ यू आर ड्रॉपर एज वेल, तो सब लोग ना मुझसे पूछते हैं कि क्या चीज़ बेटर है, लाइक क्या करना चाहिए नीट के लिए, कोई टिप्स दे दो, ट्रिक्स दे दो. तो
सबसे बड़ी चीज़ होती है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि मैंने इस साल में काफ़ी हद तक किया है, इसलिए मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट भी किया है अपने स्कोर में। बट एक सही जगह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो आई वांट टू सजेस्ट यू नीट प्रेप एसेंशियल का एनसीईआरटी अभ्यास बैच, क्योंकि इसमें आपको सारे चैप्टर्स ऑर्गेनाइज्ड वे में एंड दैट टू पेज वाइज फ़िल्टर के साथ मिलते हैं। सपोज़ आपने एनसीईआरटी के 4 पेजेस पढ़े एंड आप उन्हीं 4 पेजेस से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, आप कर सकते हो। एंड ज़्यादा क्वेश्चन के साथ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी इस ऐप में अवेलेबल है, लाइक आप असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट वाइज, ट्रू फॉल, मैच द फॉलोइंग, डायग्राम बेस्ड एंड मैनी मैनी मोर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि आप अब नीट में ना बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आने लग गए हैं, तो इसलिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। एंड मोर ओवर आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन इस ऐप में मिल जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री स्पेशली, बिकॉज उसमें हमें कई बार देख के समझ नहीं आता है, तो हमें कोई समझाने वाला होता है ना, तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाता है। तो आगे बात करते हैं, आप इसमें कोई भी क्वेश्चन को बुक मार्क भी कर सकते हो। जब जिसमें भी आपको डाउट हो, आपको दोबारा विज़िट करना हो, तो आप बुक मार्क कर दो, वो एक अलग सेक्शन में जाके सेव हो जाएगा। सो टॉकिंग अबाउट मोर फीचर्स ऑफ दिस ऐप, तो वो है पी वाई क्यू मार्क्ड एन सी आर टी। अब जिसको नहीं पता वो क्या होती है, आई विल टेल यू। ये एक सिंपल एन सी आर टी की पी डी एफ है, जिसमें कुछ कुछ लाइंस आपकी हाईलाइटेड होती हैं। अब वो हाईलाइटेड लाइंस को आप क्लिक करके क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। वो क्वेश्चन कौन सा है, दैट इज़ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि पहले उस लाइन से पूछा जा चुका है। एंड उन सब का भी आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड एक गुड न्यूज़ दूँ, जो भी फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स इस कोर्स में एनरोल करेंगे, उनको ए आर पावर अप कोर्स बिल्कुल फ्री मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री अभ्यास बैच के साथ। तो ए आर पावर अप कोर्स के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ आपको। तो ये है, 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो अभी नीट में पास्ट ईयर्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाने लग गए हैं, जैसे कि स्टेटमेंट वाइज, असर्शन, रीज़न, मैच द फॉलोइंग एंड ग्राफ इंटरप्रिटेशन। तो वो आप एक बार इसमें सीधा सारे सिलेबस के वो सारे टाइप के क्वेश्चन आपको एक जगह पे मिल जाते हैं, जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अब मेरी मानो तो ऑफलाइन प्रैक्टिस करना ज़्यादा बेटर होता है, तो इसीलिए अभ्यास बैच की अपनी ऑफलाइन मॉड्यूल्स भी आती हैं, जो कि आप ख़रीद सकते हो अभ्यास बैच के साथ ही। तो वो आपको 4999 में पड़ जाएगा, अभ्यास बैच प्लस द मॉड्यूल्स, जो कि 8 मॉड्यूल्स हैं फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री की। एंड अगर आपको सिर्फ अभ्यास बैच चाहिए तो दैट इज़ फॉर 2999। तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाओ एंड स्टार्ट योर क्वेश्चन प्रैक्टिस नाउ। तो नाश्ता वगैरह करके ना मैं अभी बैठा ही था, तो मैंने सोचा कि चलो अपना बेडशीट चेंज कर लेते हैं, बिकॉज़ आज थोड़ा मैं अच्छे मूड में हूँ, फ्रेश फ्रेश फील कर रहा हूँ। तो एक नई बेडशीट बिछाते हैं, जिससे कि कुछ होगा तो नहीं, पर एक होता है ना, कुछ चेंज सा आता है। तो हाँ, ट्राई करते हैं, एक नई बेडशीट बिछाते हैं। ये पुरानी हो गई है, जब से मैं चंडीगढ़ से आया हूँ यही बेडशीट बिछी हुई है, तो इसको 10-15 दिन हो गए हैं, तो अब इसको उतार देते हैं एंड एक नई बेडशीट बिछाते हैं। तो आज का दिन अभी तक तो सही जा रहा है, बट हाँ, एक हफ़्ता इसको कंटिन्यू करेंगे संडे तक, तो मे बी हमारा एक रूटीन बन जाएगा अच्छा सा। आई डोंट नो अब व्लॉग कितने ही आ रहे होंगे, आई नो ये व्लॉग भी लेट ही आ रहा है, तब तक तो पूरा हफ्ता बीत गया है। मैंने सोचा था कि मैं रेगुलर रहूँगा, बट हुआ क्या ना, बीच में मैं बिज़ी हो गया 2-3 दिन, तो मैं ना तो व्लॉग शूट कर पाया एंड ना ही ये वाला एडिट। तो इसके चक्कर में थोड़े व्लॉग नहीं आए, बट एनीवेज डोंट वरी, अभी मैं फ्री हूँ बिल्कुल जब ये व्लॉग आ रहा है। तो अभी मैं ट्राई करूँगा डेली व्लॉगिंग करने का। तो कुछ वीडियो में आपसे बात भी करनी है आगे, सो बने रहना। सो फाइनली हमारा रूम रेडी हो चुका है, सो अब एक थम्स अप। चलो आगे बढ़ते हैं। लंच मैं नहीं करूँगा, बिकॉज़ मैंने ब्रेकफास्ट बहुत लेट किया था, इट वाज काइंड ऑफ ब्रंच ओनली। तो मैंने ना, जैसे कि कुछ नई नई हॉबीज़ ट्राई करने को बोला था, तो आज मैं मुझे डुओलिंगो दिखा बहुत टाइम बाद अपने आईपैड पे। वैसे तो इसमें ही था, बट हम ध्यान नहीं देते ना कभी। तो आज बहुत टाइम बाद मैंने इसको खोल के देखा। आई वॉज लर्निंग फ्रेंच सम डेज़। तो पहले मैं फ़्रेंच सीखता था इससे लॉकडाउन के टाइम पे, क्योंकि मुझे स्कूल से भी थोड़ी सी आती है फ़्रेंच। तो वही मैंने सोचा कि दोबारा कंटिन्यू करते हैं फ़्रेंच सीखना। तो वही आज मैं दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने कुछ कुछ अपना और टेस्ट लिए अपने, तो उसमें तो मैं पास हो गया, बट स्टिल मुझे लगता है ना, डुओलिंगो से सिर्फ प्रैक्टिस करना इनफ नहीं होगा, मुझे थोड़ा यूट्यूब वगैरह पे भी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो हाँ, चलो अभी काम की बात पे आते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं करूँगा बाद में। तो जैसे सबको पता ही है कि
मैंने बताया था ना आप लोगों को कि मेरे मार्क्स 500s में बन रहे हैं, तो आई एम नॉट श्योर, गवर्नमेंट तो आई एम श्योर नहीं मिलेगा उतने पे पंजाब में, बिकॉज इस बार तो वैसे ही कट ऑफ हाई जाने का है। बट सेमी गवर्नमेंट मुझे मिल सकता था, पर अभी ना मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है लाइक सेमी गवर्नमेंट लेने का। मैं ले सकता हूँ, पर एक होता है ना अंदर से कि क्या पता यार नेक्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा ही हो जाए, थोड़ी मेहनत और कर लेते हैं। देखो, नो डाउट मैंने मेहनत ना बहुत की थी। अब कई लोगों को बोलना है, वो तो अभी भी बोलेंगे कि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, कैसे थोड़ी पढ़ाई होती है। लेट देम, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है किसी से। बट मुझे पता है, मेरे पेरेंट्स को पता है, मेरे घर वालों को पता है कि मैंने मेहनत की थी तो की थी। अब जितने पे भी मैं हूँ, जैसा भी हूँ, वो सिचुएशन मैं ही जानता हूँ। एंड मेरा अंदर से ना एक मन कर रहा है कि मैं एक ड्रॉप ले लूँ तो शायद, शायद नहीं, आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम पक्का हो जाएगा। बट एक होता है ना अंदर से, यार डर तो लगता ही है हर चीज़ में। बिकॉज एक ड्रॉप लेना छोटी बात नहीं है, आपको पूरा साल देना पड़ेगा अपना। बिकॉज मैं पार्शियल ड्रॉप नहीं लेना चाहता हूँ। मेरा पहले मन था कि मैं BDS के साथ ले लूँ, बट वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। एंड मैं एक, अब अगर एक साल पूरा ड्रॉप लेना ही चाहता हूँ तो मैं एक बहुत नॉर्मल सा GMC नहीं लेना चाहता, मैं कोई अच्छा कॉलेज ही एम करूँगा नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली। तो वही है। तो फिर मैंने यही सोचा है कि क्या मैं ड्रॉप लूँ ना लूँ, ये अभी मेरे मन में बहुत चल रहा है, जो कि आपको मैं कल वाली वीडियो में बता ही दूंगा सोच के। बट इफ़ यू हैव एनी थिंग टू सजेस्ट, यू कैन, कॉमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू ऑल। आपका अगर कुछ मन हो सजेस्ट करने का, या फिर आई नो सबका सिलेक्शन तो नहीं हुआ होगा, जिनका हुआ है वेल एंड गुड, बट ऑब्वियसली सबका नहीं हुआ होगा। तो आप लोग क्या करने वाले हो नेक्स्ट, जस्ट डू लेट मी नो, ताकि मुझे भी थोड़ा आइडिया मिले कि कैसे कैसे करना है। एंड मैं अगर लूँगा भी ड्रॉप तो मैं ऑफलाइन ज्वाइन करने का सोच रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, बट स्टिल होप फॉर द बेस्ट। लेट्स सी, लेट्स वेट टिल रिजल्ट्स। बट नहीं, अगर मैं लूँगा तो मैं पढ़ाई शुरू कर ही दूँगा, इतना भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज मैं इतना वेला भी रह के थक गया हूँ अब। तो चलो, एनीवेज, दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग। मुझे बस यही बात करनी थी। आई होप यू गाइज एंजॉयड। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर विद द फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सब्सक्राइब कर दिया करो, मैं बोलता कम हूँ पर फिर आप लोग करते भी नहीं हो एंड लाइक भी नहीं करते हो, तो दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग। सो बाय बाय।